नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं रितिका पांडे। मॉर्निंग बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको। बुलेटिन में पहली खबर धौलपुर से देख रहे हैं आपको बता दें, हाल में ही पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सुरक्षा की नीति, सैन्य पराक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व की एक नई मिसाल कायम की है। इस गौरवशाली विजय ने न केवल भारत के दुश्मनों को करारा जवाब दिया, बल्कि देशवासियों के मन में राष्ट्रीय चेतना की नई लहर भी पैदा की है। और इसी ऐतिहासिक सफलता के सम्मान में देश भर में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत धौलपुर जिले में सिंदूर यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजक बहन कल्पना शर्मा ने की है। आयोजक में सिंदूर यात्रा संयोजक शिप्रा गर्ग, संयोजक शाशी त्यागी, नेहा सिंह, नर्मदा सिंह, ज्योति शर्मा, अनुपमा श्रीवास्तव, नर्मदा शर्मा सहित सर्व समाज की महिलाएं शामिल हुई हैं। यात्रा के दौरान महिलाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेनाओं का नमन किया है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए राष्ट्र सेवा की प्रेरणा ली है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बांसवाड़ा से खबर देख रहे हैं, तो आपको बता दें, बांसवाड़ा जिले में गढ़ी थाना क्षेत्र में शादी से नाराज लड़की के परिजनों ने दबंगई दिखाते हुए युवक के घर में घुसकर उसकी पत्नी को जबरन ही उठा लिया है। यह घटना गढ़ी थाना क्षेत्र के सालिया गांव की है, जहां पीड़ित जयदीप पटेल ने गढ़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल गढ़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एसआई मोती सिंह को सौंपी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। और डीडवाना से खबर देख रहे हैं, आपको बता दें, कोरोना वायरस एक बार फिर से देश में दस्तक दे चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात समेत कई राज्यों में कोरोना ने नए मामले सामने आए हैं। अब राजस्थान के डीडवाना शहर में भी कोरोना जैसे लक्षण मिलने से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीडवाना के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल में एक बच्चे और एक महिला में कोरोना जैसी बीमारी के लक्षण देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि बच्चा हाल में ही मुंबई से अपने माता पिता के साथ घूमने के बाद लौटा था। वापस आने के कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और इसी प्रकार एक महिला जो शादी समारोह से लौटी थी, उन्हें बुखार, खांसी और थकान जैसी शिकायतों के बाद अस्पताल लाया गया, जहां उसमें भी कोरोना जैसे लक्षण देखे गए हैं। महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और लगातार बढ़ते मामले और लक्षणों की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के निकटवर्ती ग्राम रताऊ में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। ये 35 वर्षीय युवक अशोक पुत्र शिवलाल विद्युत करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। शिवलाल की विद्युत करंट से चपेट में आने के बाद मौत की घटना के बाद परिजन अशोक को गंभीर हालत में डीडवाना के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही निब्बी जोधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई है। पुलिस में आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया और फिर शव परिजनों को सौंप दिया गया, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर निब्बी जोधा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में घटना के बाद शोक का माहौल है और परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर है, जहां डीडवाना में नौतपा की शुरुआत से ठीक पहले मौसम ने करवट ले ली है और गर्मी से बेहाल जनता को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन साथ कई परेशानियां भी आई हैं। बताएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में, जिसमें डीडवाना सहित पूरे क्षेत्र में तेज धूल भरी आंधियां चली हैं, जिससे शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आंधियों के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जो करीबन 1 घंटे तक चली। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए, साथ ही होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर भी उड़ गए। रात करीबन 11 बजे से बिजली की आपूर्ति ठप हुई, जो सुबह 5 बजे तक बेहाल रही। लगभग 6 घंटे तक बिजली बंद रहने से लोगों का, खासकर गर्मी के बीच रात्रि में, परेशानियों का सामना करना पड़ा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर आ रही, जहां राजस्थान की परमाणु नगरी पोखरण इस बार देशभक्ति और सम्मान के रंग में रंगी नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद
शौर्य यात्राओं की श्रृंखला में पोखरण में एक विशेष महिला शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा की शुरुआत पोखरण फोर्ट से हुई, जहां ये भव्य रैली देश और सेनाओं के शौर्य और बलिदान के सम्मान में निकाली गई है। भारत माता के वीर सपूतों को दिल से सल्यूट करते हुए महिलाओं ने गर्व और सम्मान से उन्हें श्रद्धांजलि दी। यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिससे माहौल गौरवमय बन गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, महिला नेत्री सुनीता भाटी, नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, बीएसएफ 2 आईसी राजेंद्र सिंह, डीसी गोविंद सिंह राठौर, राजेश व्यास, आशीष जोशी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा और पार्षद दिनेश व्यास सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। महिला नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा ने संदेश दिया कि देश के शौर्य और बलिदान को सिर्फ याद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पोखरण से भूपेंद्र राणा की स्पेशल रिपोर्ट। जालोर से खबर है, जहां जालोर जिले के बागोड़ा थाना क्षेत्र में जाली नोटों की बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बागोड़ा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कुल 3,66,000 करीबन और 500 की नकली नोट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देता कला सायला निवासी हितेश कुमार और जैसावास बागोड़ा निवासी दिनेश कुमार के रूप में हुई है। हितेश के पास से करीबन 500 की 600 नकली नोट और दिनेश के पास से 135 नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है, साथ ही जिससे नकली नोट लेकर आ रहे थे। बड़ी बात यह है कि हितेश पहले भी हैदराबाद के बेगम बाजार थाने में नकली नोटों के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है और चचलगुड़ा सेंट्रल जेल में 1.5 महीने तक बंद भी रह चुका है। साथ ही मुंबई के एक थाने में भी वो वांछित है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। बांदुकुई से खबर है, जहां श्री आयुवान सिंह स्मृति संस्थान जयपुर के तत्वाधान में बांदुकुई क्षेत्र में ऊन बड़ा गांव में 25 मई से 1 दिवसीय आवासीय शिविर की शुरुआत हुई। शिविर का संचालन प्रताप सिंह नांद्रा द्वारा किया जा रहा है। उन्हें बताया कि शिविर का उद्देश्य बालकों को शास्त्र, धर्म, भारतीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और क्षत्रिय संस्कारों की शिक्षा देना है। शिविर में सुबह और शाम खेल गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जबकि प्रातः 10 बजे से बौद्धिक शास्त्रों का आयोजन होगा। इन सत्रों में विषय रहेगा हमारा ध्येय। शिविर में करीबन 100 शिविरार्थी भाग ले रहे हैं और स्थानीय राजपूत सरदार भी बौद्धिक सत्रों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। बांदीकुई से ग्रामीण से विशंबर जांगेड़ की स्पेशल रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर खेलड़ी से देख रहे हैं आप। खेलड़ी कस्बे में धौलागढ़ गांव में स्वर्गीय सुरेश चंद्र मीणा पूर्व प्रधानाचार्य की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भगवती देवी और पुत्री तनिष्का खेड़ा के द्वारा मां अम्बे सरस्वती सेवा समिति के सहयोग से मीना धर्मशाला धौलागढ़ में संपन्न हुआ है। शिविर का शुभारंभ चयनदास महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। रक्तदान शिविर के दौरान दीपक बालोत और उदल सिंह ने उपस्थित लोगों को रक्तदान के लाभों के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी। शिविर में रक्तदाताओं को डोनर कार्ड और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। खेरड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर है, धौलपुर जिले में कोलारी थाना क्षेत्र में कोलाऊ का पूरा गांव स्थित पार्वती नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया है। धौलपुर भरतपुर हाईवे स्थित कुम्हेरी गांव के नजदीक ग्रामीणों ने दोनों शवों को रखकर जाम किया है। परिजन और ग्रामीण पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इस मामले की खबर लगने के बाद पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरना तमाम पुलिस बल को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए, जिन्हें ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस द्वारा ग्रामीणों ने जाम को खुलवाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन ग्रामीण पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर अड़ चुके हैं। मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा होने के बाद क्षेत्रीय विधायक शोभा रानी कुशवाहा एवं बाड़े विधायक जसवंत सिंह गुर्जर भी मौके पर पहुंचे। करीबन 3 घंटे की समझाइश के बाद जनप्रतिनिधि एवं पुलिस और प्रशासन ने समझाइश कर मामले को शांत कराया है। पुलिस द्वारा ग्रामीणों को कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है और साथ ही दोनों डेड बॉडी कब्जे में लेकर पुलिस जिला अस्पताल के लिए रवाना हुई है। पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। कुछ पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन द्वारा मामले की जांच भी की जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की स्पेशल रिपोर्ट। आज 2 लोगों के नदी में
डूब के मरने की सूचना मिली थी दोपहर में। और उस संबंध में उनके परिवारजन ने यहाँ पे NH-123 में जांच स्थिति पैदा हुआ था और डेड बॉडी को हमने अभी कुछ समय पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और जो भी इनके संशय संदेह है उसको दूर करने के लिए हम जांच करेंगे और साथ ही जो सरकारी स्कीम्स में जो भी मुआवजा देना है वो हम पूरा जल्दी से जल्दी देने की तैयारी हैं। सर ग्रामीण लोग आरोप है कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा की वजह से ये घटना घटी है। तो इसमें जांच के लिए मैंने एसपी साहब को कहा है और जो भी इन पर भी एलिगेशन है उनको लाइन हाजिर करा देंगे और जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं ठीक है सर। अब क्या वार्ता में क्या हुआ? देखिए, मेरे पास गाँव वालों का टेलीफोन आया था अब से कोई 2-3 घंटे पहले कि पुलिस ने हमारे लड़कों को मार दिया, दोनों भी। मैंने कहा ऐसे कैसे मार दिया भाई, क्या रीजन क्या था? कि साहब पुलिस आई और डर के मारे वो भाग रहे थे और भाग के नदी में कूदे और नदी में कूद के वो डूब के खत्म हो गए। कुछ देर बाद मेरे पास एसपी साहब का फोन आया कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है और आप मौके पे आए। वहाँ एक गुजर कम्युनिटी का लड़का और एक कुशवा कम्युनिटी का है। शोभा रानी भी पहुँच रही है और आप भी पहुँचे हैं और सच्चाई पता करना सच्चाई क्या है और हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहेगा। अगर पुलिस वालों की कोई गलती है तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी और नहीं है किसी कारणवश अगर ये अपनी गलती से अगर किसी तरह से डूब के खत्म हो गए तो जो भी सहायता मिल सकती है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी भी योजना के द्वारा, तो निश्चित तौर पर हम इनकी पूरी मदद करेंगे और पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। मैं मौके पर आया, मैंने समझा इसकी उनको समझाया कि देखिए अगर FIR पुलिस के खिलाफ कराएंगे और पुलिस उसमें दोषी नहीं है तो पुलिस FIR लगाएगी तो उनको कुछ नहीं मिलेगा और पुलिस दोषी नहीं है तो पुलिस के हिसाब से आप चलिए। और कलेक्टर साहब को मैं बुलवा देता हूँ मौके पे, कलेक्टर साहब आश्वस्त कर देंगे कि जो भी मदद है वो मदद देंगे और जिन लोगों को ने पीछा किया है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करवाएंगे और जो भी आपकी मांग जाए उस मांग को पूरा करवाएंगे। कलेक्टर साहब को मैंने फोन किया, कलेक्टर साहब मौके पर आ गए और आने के बाद मैंने कलेक्टर साहब को पूरी जानकारी से अवगत कराया। मैंने कहा साहब इस तरह की घटना है, बोला मैं वादा कर रहा हूँ। उन्होंने एसपी साहब को बुला लिया कि एक तो कौन कौन लड़के हैं उनके नाम दिए, वो तीनों को सस्पेंड करिए आप। मैम क्या आज की घटना बहुत दुखद घटना है। जिस तरह से परिवार के दो मुखिया जो बच्चों को पालन पोषण अपना परिवार चलाते थे, तो सभी गांव वालों की मांग थी कि एसपी साहब, कलेक्टर साहब आए और हमारे साथ न्याय की बात करें। तो मैंने भी सभी से निवेदन किया कि भाई जो घटना हुई है उसको आगे की कार्रवाई के लिए आप लोग सब लोग समझदार हैं और एसपी कलेक्टर साहब के सामने सभी गाँव वालों ने मांग रखी कि एक तो जो भी वहाँ पे पहुँचे थे पुलिस 2-3 थे जितने भी थे उन पर कार्रवाई हो, तो तुरंत प्रयास से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो भी सरकारी जो मुआवजा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इन गरीब परिवारों की मदद की जाए। और ये भी निवेदन किया एसपी साहब से कि कोई भी क्रॉस FIR हमारे लोगों के साथ ना हो, क्योंकि एक तो उनके परिवार का व्यक्ति गया है, ऊपर से FIR ना करें। एक मानवता के हिसाब से निर्णय लें और जो भी अगर कार्रवाई करें निष्पक्ष करें, इनके साथ न्याय करें जिससे इनको जो गए हैं उनको आत्मा को शांति मिले, परिवार को ढाढ़स बताएं। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर आ रही है गुलाबी नगरी से। आपको बता दें जयपुर में प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन की चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसमें हेमंत मीणा अध्यक्ष और महेंद्र सिंह करोल महासचिव निर्वाचित हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद पर प्यारेलाल मीणा निर्वाचित हुए हैं, वहीं सदस्य के रूप में बाबूलाल राजौरिया, बाबूलाल चौहान, रतन शास्त्री निर्वाचित हुए हैं। नवनिर्वाचित महासचिव महेंद्र सिंह करोल ने पूरी टीम को बधाई दी और कहा है कि नेतृत्व समाज के न्याय, कर्मचारी कल्याण एवं संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेगा। जयपुर से नीतू सिंह की रिपोर्ट। और अभी के हमारे मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।